हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं शक्ति के 48 नियम के नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 कहता है कि मित्रों पर कभी ज़्यादा भरोसा न करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि मित्रों पर भरोसा न करें, भरोसा तो करें बट ज़्यादा भरोसा न करें। इसके बारे में उन्होंने इसमें बहुत सारे स्पष्टीकरण भी दिए हुए हैं। इनमें से कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा लेखक ने क्यों लिखा है। ये कहते हैं कि मित्रों से सावधान रहें, मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज़्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मित्रों को हमारी हर एक कमजोरी और ताकत के बारे में पता होता है, और पता नहीं समय कब कौन सी कैसी करवट ले, कब आपके मित्र से कैसी बहस या अनबन हो जाए। जब बहस या अनबन हो जाती है तो वो अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए उसके जो राज होते हैं वो दूसरे लोगों को बताने लगते हैं। इसलिए कभी भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात और होती है कि मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको कष्ट न पहुंचे इसलिए वे अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने वे गुण धीरे धीरे सामने आते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। जब आप किसी दोस्त को अपने किसी काम पे रखते हैं तो अब वो आपको ऐसे गुण दिखाएगा जो अभी तक आपने नहीं देखे थे। हो सकता है वो काम चोरी करे, जब आपको सामने देखे तब तो दिखावा करे कि वो बहुत जिम्मेदारी से काम करता है। जैसे ही आप चले जाते हैं तो फिर वो आपकी मित्रता का पूरा लाभ उठाता है। और जब आप किसी शत्रु को काम पर रखते हैं तो फिर वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है कि अगर इसने मुझे इस काम के लिए चुना है तो कुछ सोच कर ही चुना होगा। तो फिर वो पूरी जिम्मेदारी से शत्रु काम करता है ताकि वो आपका विश्वास फिर से जीत सके। ऐसा ही प्रसंग रामचरितमानस में भी आता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। देखिए, आप देखने की कोशिश करिए, इसमें लिखा हुआ है। जो हम शॉर्ट नोट्स बनाते रहते हैं उसमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते रहते हैं। एक दोहा है, सचो वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलह भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होए बेगिए नास। ये रावण के प्रसंग की बात है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध होने वाला था, तो जब अपने मंत्रियों, सचिव या अपने गुरुजनों की वो बैठक बुलाता था तो वो सभी लोग डर के मारे उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। यानी सचिव, वैद्य और गुरु, ये तीन लोग अगर आपके डर के वजह से या किसी लोभ या लालच की वजह से प्रिय बोलते हैं तो समझो आपका बेग ही है, यानी बेग से बहुत ही जल्दी आपका नाश होने वाला है। इसलिए हमेशा ऐसे मित्रों से भी दूर रहें
जो आपको सही सलाह नहीं दे सकते, जो आपको सही तर्क नहीं दे सकते, जो आपकी हाँ में हाँ और ना में ना करते हैं। आप ऐसे मित्रों से कुछ भी नहीं सीख सकते। जो मित्र आपको आपकी गलती का एहसास कराते हैं, वही आपके सच्चे मित्र हैं। जब आपको अपनी गलती का पता चलता है तो आप उसको सुधार सकते हैं। और जो मित्र ऐसे होते हैं जो आपको गलत और सही का फ़र्क नहीं बता सकते हैं, तो वो आपके मित्र नहीं है, वो सच्चे मायने में वो आपके दुश्मन है। आपका बहुत ही जल्दी नाश हो जाएगा। इसी श्रृंखला में सभी नियम एक एक करके बताएंगे। अगला नियम इसमें दिया हुआ है, हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। और बहुत ही अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं समझाने के लिए, हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जय हिंद, जय भारत। थ्री इडियट मूवी में एक सीन आता है, वहाँ पे एक डायलॉग होता है कि जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त टॉप करता है तो दुख ज़्यादा होता है। बस यही बात समझाने की कोशिश की गई है नियम नंबर 2 में।